नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो जो नाइट्रो कंपाउंड कौन होता है बच्चों? RnO2। उसको आपको कन्वर्ट करना है RnH2 में। सिंपल सी बात है। तो ये एक खतरनाक वाला रिडक्शन होता है। वैसे तो आजकल ये सिलेबस में है नहीं आपके, क्योंकि ये बहुत महंगा है और महंगी चीज़ों को कभी भी इंडस्ट्री प्रीफर नहीं करती। ये कैसे होता है? टोटल 6 हाइड्रोजन काम में आते हैं, तो वी विल गेट CH3NH2। किस आधार पे होता है वो देखिए, CH3NHOH, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन और जुड़ते हैं, वो क्या बनाते हैं? CH3N_O। क्लियर? तो अलग अलग चरणों में संपन्न होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। जब कुछ मेंशन नहीं है तो आपको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ही करना है। क्लियर? इसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम ऑक्साइन ऑक्साइड में क्या होगा? H3O प्लस से H3O प्लस डाला, और H3O प्लस जैसे ही आप डालोगे इसमें, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। वो किस प्रकार ब्रेक होगा? वो इधर रह गया और H2 इधर, तो क्या बन जाएगा आपका? RCHO प्लस NH2OH। NH2OH का तो ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, मेन चीज़ है आपने क्या बना दिया? एल्डिहाइड। तो आप कहोगे सर ये तो एल्डिहाइड बना है। तो एल्डिहाइड बना है, ये आपको सिर्फ बता रहे थे रिएक्शन कैसे होती है। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे RCH डबल बॉन्ड NOH है, इसमें आपने डाल दिया P2O5। P2O5 का काम है -H2O, पानी निकालना। तो वो यहाँ से पानी निकालेगा और आपको क्या बना देगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बना। ये कुछ इसकी मल्टीपल रिएक्शन है जो भी हमें ध्यान रखनी है। और ये अब आपके मुद्दे की बात कि इससे वो कैसे बनाएंगे। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाला, H तो क्या बन गया भाई? RCH2NH2। क्लियर? वैसे ये ज़्यादा आपके काम का है नहीं। नेक्स्ट मेथड जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वो है आपका फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन अगर आप इससे करवा देते हो, ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी जिसमें क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
फॉलोड बाई एलिमिनेशन। तो यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, पानी। तो पानी निकलते ही क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इमीन। एक एमीन होता है, एक इमीन होता है, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मिस प्रिंट है। उसके बाद इसमें डाल दिया आपने LAH, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पेन दूसरा लाना पड़ेगा, ये हो गया H और H, तो यू विल गेट RCH2 और NH2। क्लियर। ऐसा कैसा, अगर अपन बात करें कीटोन की रिएक्शन अगर आपने इससे करवाई है तो क्या निकल जाएगा, वाटर तो यहाँ से अब क्या आप डाल दोगे, वही वापस हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, RCH NH2। क्लियर। अब इसमें थोड़ा कुछ बदलाव करते हैं। देखिए, अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से करवाते हो, प्राइमरी अमीन से करवाएंगे तो बच्चों क्या होगा, ये सेम प्रोसेस पहले होगा। यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N और CH3। अब ये क्या हुआ, अब प्राइमरी अमीन तो बनेगा नहीं, तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 NH CH3, जो कि क्या होता है 2 डिग्री अमीन। क्लियर। अमोनिया के अलावा और कुछ लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई, 2 डिग्री अमीन। क्लियर। यहाँ तक कहानी क्लियर है। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो जो आपका अमीन है एज ए बेस, क्यों भाई, बेस की इसके पास क्या पहचान है भैया, इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर मतलब लोन पेयर डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है मतलब वो क्या है, बेस। तो देखिए ये एक बेस है आपका RNH2, इसकी रिएक्शन आपने करा दी HCl से। HCl क्या है भाई, एक एसिड, तो ये कौन है भाई, बेस। इसकी रिएक्शन आपने करा दी एसिड से, तो ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा बच्चों सॉल्ट। क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो वी विल गेट RNH3 प्लस Cl माइनस। क्लियर। और दूसरा मैं बात करूं वो क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। एज ए न्यूक्लियोफाइल मतलब कैसे, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं। तो इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऐसे भी तो कर सकता है भाई, ये लोन पेयर इधर आया SN2 के जैसे, किसको बाहर फेंक दिया इसको, तो क्या बन जाएगा RNH और R डैश। तो ये रिएक्शन किसके जैसी हो गई बच्चों, लाइक SN2। इसमें आप एक चीज लिख सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब अपन इसकी बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है एल्काइलेशन। जब मैं पढ़ता था तब ये जेई में सवाल आया था, आप ये सर्च करके पता लग सकता है मैं कौन से ईयर में पढ़ता था। एमिनोलाइसिस।
और अगर इसको बेटर नेम में बताऊं तो आपका जो एक फेवरेट है वो है हॉफमैन एमिनोलाइसिस। क्लियर? हॉफमैन एमिनोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, RX प्लस अमोनिया। तो सबसे पहले क्या निकल गया भाई, सॉरी अमोनिया NH2 करना पड़ेगा, यहाँ पे NH4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, RNH2 प्लस ये एक्सेस में ले आया अपन ने एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, टर्शरी अमीन बन गया। अभी भी इसमें सस्पेंस बाकी है। ये CH3X एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको हटाओ इधर से, R मतलब ये CH3, यहाँ पे CH3 लिया है मैंने, और यहाँ पे R ले सकते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये 1 डिग्री बना, ये 2 डिग्री बना, ये 3 डिग्री बना, ये 4 डिग्री बना। क्लियर? अब एक इससे एक रिएक्शन याद आती है, वो आपको बता दूं मैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज यूज्ड एज हॉफमैन एलिमिनेशन। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आपका हॉफमैन एलिमिनेशन। अब हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, एक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और अपना जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N, बचे हुए पार्ट को एच जोड़ दो। क्लियर? तो ये ध्यान रखो, बीटा 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 कोई भी जा सकता है, क्वेश्चन आया जैसे। बच्चों सबसे छोटा एल्कीन कौन सा दिख रहा है, एल्केन कौन सा दिख रहा है, ये। पर इसके बाद तो बीटा है ही नहीं, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये है। तो ये सबसे छोटा है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये प्लस, आई बात समझ में? क्लियर? ये एक सिंपल हॉफमैन एलिमिनेशन का एग्जांपल था। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अमीन की रिएक्शन करवा लेते हैं अपन, रिएक्शन विद HNO2, यानी कि NO2 प्लस HCl H2SO4।
इसमें क्या होगा बच्चों, RNH2 की अगर रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से अपन करवाते हैं तो इस तरीके से अपन काट के बनाते हैं अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O। क्लियर। एक इसमें एक खास बात है, ये जो RNH2 बनता है जब NaNO2 से रिएक्शन करता है तो R प्लस बनाता है बच्चों, R प्लस N ट्रिपल बॉन्ड Cl। अब जो R प्लस है आपका वो 3 श्रेणी में बढ़ सकता है, यानी 3 हिस्सों में बढ़ सकता है। वो है अल्कोहल, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइल हैलाइड। तो जो जो अवेलेबल हो गए उस हिसाब से बनेगा है। और एक इसकी सबसे फेमस रिएक्शन और कई बार जिसका क्वेश्चन आया है वो है आपका एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करते हैं अगर, तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है N2 प्लस और Cl माइनस। क्लियर। इसको बोलते हैं अपन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये स्टेबल होता है बच्चों ड्यू टू रेजोनेंस। और ये बहुत सारी रिएक्शन जैसे सैंडमेयर हो गई आपकी, सैंडमेयर गैटरमैन रिएक्शन हो गई, इनमें काम आता है। क्लियर। अब इसमें आपको कुछ बात लिखवा देता हूँ जो अपने प्रैक्टिकली प्रॉपर से काम आएगी। नोट डाल के लिख लेते हैं अपन। पहला हो गया secondary amine reacts with NaNO2 plus HCl to form nitrosamine। क्लियर। तो ये होता है बच्चों येलो ऑयली लिक्विड। तो 1 डिग्री तो क्या बनाता है आपका, 1 डिग्री क्या बनाता है आपका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। 2 डिग्री बनाता है नाइट्रोसोअमीन। और 3 डिग्री जो है वो बनाता है N नाइट्रो अमाइन येलो ऑयल। क्लियर।